आतंक की नई प्रयोगशाला पंजाब को बनाने की साजिश रची जा रही है। इसमें पंजाब और हरियाणा के स्थानीय गुंडों, गैंगस्टर और अपराधियों को शामिल करने की कोशिश हो रही है। उनको ड्रग्स के जरिए काली कमाई का लालच दिया जा रहा है। कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान की आतंकी साजिश वाली दाल गल नहीं रही है, उसके बाद उसने पंजाब की तरफ अपना फोकस किया है। एक तरफ पन्नू है जिस पर पाकिस्तान की मेहरबानी है, तो दूसरी तरफ मोहाली रॉकेट हमले में लश्करे खालसा का हाथ है और इसकी जिम्मेदारी सिख फॉर जस्टिस ने ली है। इससे आगे बढ़कर मोहाली रॉकेट हमले में पाकिस्तान में आईएसआई का पिट्ठू गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा मास्टरमाइंड हो सकता है। वैसे खतरा पंजाब ही नहीं बल्कि उससे आगे हिमाचल प्रदेश तक बढ़ गया है, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने धर्मशाला में भी खालिस्तानी झंडा लहराया और हिमाचल के मुख्यमंत्री को धमकी दी है। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें इस बात से खिंच गई हैं कि हमला उस आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुआ जो सेना के पास होता है। इसीलिए इस खतरे पर चिंता जताई जा रही है, लेकिन लगे हाथ राजनीति भी तेज है। उस राजनीति पर उंगली रखने से पहले मैं आपको आरपीजी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं कि क्यों यह बेहद सेंसिटिव मामला है। ये आरपीजी कंधे पर रखकर दागा जाने वाला रॉकेट है। ये रॉकेट इतना ताकतवर होता है कि एंटी टैंक हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और प्लेन को भी तबाह कर सकता है। इसकी रेंज 700 मीटर तक होती है और इसका वजन महज 7 किलो का होता है। लेकिन इसको 50 मीटर की दूरी से निशाना लगाया जाए तो वह अचूक होता है। अगर 200 मीटर से निशाना लगाया जाए तो 50% टारगेट को भेदने की संभावना रहती है। इसको हल्का होने के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। इसकी खुली जगह से इसको फायर किया जा सकता है। तालिबान की तरफ शक की सुई इसीलिए जाती है कि तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ इसका यानी आरपीजी का बखूबी इस्तेमाल किया था। साथ ही कश्मीर में आतंकियों के पास एक दो बार आरपीजी एजेंसियों के हाथ लगे हैं जिनका आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि पंजाब को दहलाने के लिए कैसी साजिश अब पाकिस्तान रच रहा है, जिसमें कश्मीरी आतंकी भी शामिल हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भी इसके लिए शक जाता है। यह खतरा इसलिए भी बढ़ा है कि इसमें तालिबान का भी अब कनेक्शन सामने आ रहा है। बावजूद इसके इस गंभीर खतरे की तोड़ ढूंढने की जगह राजनीति जमकर हो रही है, जबकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना अभी भी बाकी है। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। ईमानदारी के दिन आने वाले हैं। 5 साल सच्चाई और ईमानदारी के बीते। कहां तो तय था कि पंजाब के दिन फिरेंगे और कहां आतंकवाद की आहट अब शोर में बदलने लगी है। मोहाली ब्लास्ट के बाद पंजाब में जहां सवाल उठ रहा है कि ऐसे कैसे खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर आतंकी हमला हो गया, वहीं सियासत भी तेज है। पुलिस के ही दफ्तर पे हमला हो जाना ये बात दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो पंजाब में सरकार है, पंजाब की सुरक्षा अमन चैन के लिए हानिकारक है। हम चाहते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ें, लेकिन वो केजरीवाल जी को छोड़ें। केजरीवाल जी की डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। केजरीवाल जी की प्रायोरिटी पंजाब की नहीं है, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी सिख नहीं है, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी देश की सत्ता हासिल करना। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार हर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है और जिन लोगों ने मोहाली ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो जल्द ही सीख के पीछे। कश्मीर के बाद पंजाब ही पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों का टारगेट रहा है। मोहाली में पुलिस के खुफिया दफ्तर पर हमले के बाद कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सवाल नंबर 1, जिस आरपीजी से हमला हुआ वो सेना के पास होता है, तो सवाल उठता है कि सेना का हथियार आतंकवादियों तक पहुंचा कैसे। सवाल नंबर 2, पंजाब पुलिस के खुफिया दफ्तर पर सीसीटीवी तक कैसे नहीं है। सवाल नंबर 3, जब अपने दफ्तर की ही खुफिया जानकारी पंजाब पुलिस के खुफिया ब्यूरो को नहीं है, तो दूसरी सीक्रेट जानकारी वो कहां से लाएगी। सवाल नंबर 4, अगर ये किसी बड़ी आतंकी साजिश की छोटी सी झलक है तो सरकार के पास इसका जवाब क्या है। और सवाल नंबर 5, राजनीतिक दल मिलकर काम करने की जगह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मशगूल क्यों है।
अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो डर है कि हालात कहीं 1980 के दशक वाले ना हो जाएं, जब पंजाब में आतंकवाद का नंगा नाच चल रहा था। आप इस खतरे को कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की आशंका से समझ सकते हैं। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए बताया है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे तो 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी की दरबारा सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद भी हालात सुधरे नहीं। जो बात वो नहीं कह रहे हैं वो ये है कि तब ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी स्थिति बनी थी जिसने पंजाब को पूरे दशक तक लहूलुहान रखा। एक तरफ पाकिस्तानी आतंक बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ड्रग्स का धंधा भी धीमा नहीं हो रहा। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।